रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चला रहा हूं, उस सीरीज में एक और नया सेट ऐड हो जाता है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। और जीके के इन 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। लगातार मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट है नहीं हो जाता है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ में से कौन सी नदी पर ये करीबा बांध स्थित हो जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित हो जाता है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताओ में से कौन हो जाएगा केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको देना है कि 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है, वो हो जाता है जम्मू कश्मीर। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 3 है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो बताओ क्या कहती है इन दो देशों के बीच की सीमा रेखा को, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो स्थित है। तो ये रेखा कहलाती है हिंडनबर्ग रेखा। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई थी ये भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना। तो ये स्थापना 1980 में की गई थी। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो बताओ इनमें से कौन हो जाती है पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 5 का जितने भी लोग बता रहे हैं आग का आविष्कार करना, ये पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो बताओ कितने परसेंट है वायुमंडल में नाइट्रोजन। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है 78% है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है कि डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो बताओ कौन से नियम पर यह डायनमो का सिद्धांत आधारित हो जाता है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है फैराडे के नियम पर आधारित है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी सैयद अहमद खां के द्वारा। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो बताओ ये कौन सी शैली का उदाहरण हो जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है नांगर शैली का उदाहरण। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो किसने ये स्थानांतरित की थी। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो बताओ में से कौन सी खाड़ी के द्वारा दमन और दीव हैं वो अलग होती हैं। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, ये शो हो रहा है। तो इसे जो अलग करती है वो खंबात की खाड़ी अलग करती है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो बताओ कब हुई थी भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत। प्रश्न संख्या 12 का आंसर आपको देना है। तो ये शुरुआत 1880 में हुई थी। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एडम स्मिथ के द्वारा ये रचना की गई थी। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है। तो बताओ कौन हो जाएगी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु ये सिलिकॉन हो जाती है। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। तो बताओ कौन सी भाषा में वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने जो रचना की थी वो संस्कृत भाषा में की थी। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ। तो बताओ कौन से ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे सरदार पटेल। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो बताओ कब किया था सिकंदर ने अपने प्यारे देश भारत पर आक्रमण, जो कि बहुत गलत किया था। तो ये 326 ईसा पूर्व किया था। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है फेडरल असेंबली। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन व्यक्ति हो जाते हैं सिक्कों के प्रथम गुरु। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो सिक्कों के जो प्रथम गुरु हैं ये थे गुरु नानक देव। यानी 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि एंजाइम की रचना किससे होती है। तो बताओ किससे होती है एंजाइम की रचना। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है। तो बताओ किसके द्वारा द डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक की रचना की है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रचना की है आर के लक्ष्मण ने। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा। तो बताओ किसके द्वारा ये इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो लिखा है वो हर्षवर्धन ने लिखा है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा अंतिम महीना शक संवत के अनुसार। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतिम महीना है ये हो जाता है फाल्गुन। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो बताओ कौन बने थे। तो भारत के जो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश हैं ये केजी बालकृष्णन बने थे। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो बताओ इनमें से कौन है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर है डिसाइड है कर सकते हो। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो आपको दिखने लगा कि ऑप्शन क्या 3 हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा अम्ल है जो मांसपेशियों में पाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मांसपेशियों में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन लैक्टिक अम्ल। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो बताओ मैग्नीज सबसे ज्यादा कौन से राज्य में उत्पन्न होती है। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैग्नीज का सबसे उत्पादन होता है वो उड़ीसा में होता है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो बताओ किसके साथ हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। 29 का नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये हुआ था किसानों के साथ।
29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो बताओ कहाँ पर हुई थी तंबाकू की उत्पत्ति। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाती है मैक्सिको में तंबाकू की उत्पत्ति। प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है, तो बताओ राग भैरवी कब गाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राग भैरवी है ये गाया जाता है प्रातः काल, यानी 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो बताओ कितनी होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होती है 0.03% है। 32 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो बताओ कहाँ पर चुकंदर की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चुकंदर की उत्पत्ति का जो स्थान है ये हो जाता है यूनान। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो बताओ इनमें से कौन हो जाएंगे भूदान आंदोलन के प्रणेता। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का जितने भी लोग बता रहे हैं भूदान आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो थे विनोबा भावे। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ, तो बताओ कौन से काल से ये वर्चस्व शुरू हुआ था ब्राह्मणत्व का। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था गुप्त काल से। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है, तो बताओ किसके द्वारा ये सैटनिक वर्सेज पुस्तक लिखी गई है। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं सलमान रुश्दी, यानी 36 का सी ऑप्शन 36 का ई ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि राग यमन का गायन कब होता है, तो बताओ कब होता है राग यमन का गायन। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 के चारों ऑप्शन है ये आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये रात्रि का प्रथम पहर के समय राग यमन का गायन होता है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो बताओ कहाँ पर आलू की उत्पत्ति हुई थी। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आलू की जो उत्पत्ति स्थान हो जाता है वो हो जाता है चिली। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो बताओ में से किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो बताओ किसके शासनकाल में हुआ था। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है, तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विस्तार है ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। प्रश्न संख्या 40 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।